हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं पेपर थर्ड आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, जिसको हम ऑपरेशन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत से यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन रिसर्च है, बहुत से यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकेंड ईयर में नहीं है, थर्ड ईयर में ऑप्शनल पेपर है, कहीं ये थर्ड ईयर में कंपलसरी पेपर है। ठीक है, तो जहाँ हो जैसे भी हो आपके लिए अगर ये लगता है आपका सिलेबस से मैच करता है, मेरा वीडियो लेक्चर मैंने जितने भी मतलब ORs यानी ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर करवाए हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक ग्रुप का मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, उस पर आप मैसेज करके अपना सिलेबस मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम TSP के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो ट्रेवलिंग सेल्समैन होते हैं वो भी असाइनमेंट प्रॉब्लम के बेस पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसके पहले हम बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका मैथमेटिकली फॉर्मूलेशन जानेंगे, सॉल्यूशन कैसे बनता है, कैसा होना चाहिए, और एक एग्जांपल करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मुझे इसी वीडियो में फिनिश करना है सब कुछ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा हुआ हम लोग के पास, तो जल्दी जल्दी सिलेबस सब कंप्लीट करवा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है, TSP क्या होता है, बस समझ लेते हैं थोड़ा सा। नो पैलेस इज टू बी विजिटेड ट्वाइस बिफोर टूर आर ऑल पैलेस आर कंप्लीटेड। मतलब आपको एक विजिट पे, मतलब एक पैलेस पे दोबारा नहीं जाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्कूल बस आता है, एक सपोज यहाँ पर राम श्याम और किसी और का यहाँ पर मान लेते हैं राम श्याम और रमेश का घर है। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल बस आएगा तो पहले राम को लेके जाएगा और फिर स्कूल छोड़ के आएगा, फिर आएगा शाम को लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि दोबारा उसके घर फिर से आए, नहीं। अब क्या करेगा, टेबल सेंस मतलब जो आएगा तो सबको एक साथ लेके वो जाएगा। ठीक है, तो एक प्लेस पे दोबारा आपको विजिट नहीं करना है। जैसे एज अमेजोन डिलीवरी बॉय की बात करते हैं, आपके वहाँ पार्सल आता है, कोई भी आपने सामान ऑर्डर किया, तो आपके ऐसा थोड़ी नहीं है आपको आता है एक बार आपको पैसे लेने आता है, एक बार आपको आता है आपका जो भी कोरियर होता है वो देने थोड़ी नहीं आता है, नहीं आता ना। तो टेबल सेंसस का मतलब होता है कि एक पैलेस पे, पहला पॉइंट, एक पैलेस पे आप ट्वाइस विजिट नहीं कर सकते। जैसे डिलीवरी बॉय आपको लेके आता है, सामान आपका कोरियर देता है, तो आपको सही से करवाता है, आपसे आप पेमेंट करते हो, एक ही बार में कर देता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको आएगा, पेमेंट लेके जाएगा, फिर जाएगा अपने ऑफिस, फिर सामान लेके आएगा, जो भी कोरियर है वो आपको देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो समझ गए टेबल सेल्समैन का मतलब क्या है। एक जो सेल्समैन है एक पैलेस पे एक ही बार विजिट करेगा, पहला पॉइंट ये था। दूसरा, गोइंग फ्रॉम X पैलेस टू X पैलेस इज नॉट अलाउ। मतलब जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर आपको खत्म करना है। ये नहीं कि पहले, जिससे मान लीजिए स्कूल बस की बात करें, तो आया, स्कूल बस आ रहा है, एक बच्चे को लिया, फिर गया स्कूल, छोड़ के आया, फिर आया, दूसरे बच्चों को लेके गया, फिर छोड़ा। ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं, इस अलाउ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर जहां से शुरुआत किया है वहीं तक जाना है, लेकिन जो बीच में जितने टूर हैं, जितने बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, सबको वो कंप्लीट करके साथ लेके तब जाएगा, स्कूल जाएगा। समझ रहे हो। जैसे तो जहां से आपने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट से, तब तक आपको वापस इन पॉइंट पे नहीं जाना है। जिस काम के लिए आप मतलब वर्क करने के लिए आप निकले हैं, वो जितने सब चीज़ क्या हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, ये होता है ट्रेवलिंग। जैसे बस का ले लिया मैंने, कि ऐसा नहीं है बस वाला आएगा और एक बच्चे को लेके जाएगा, स्कूल छोड़ेगा, फिर आएगा दूसरे बच्चे को लेके जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो आएगा जितने उस एरिया में उस जितने भी बच्चे हैं सबको आएगा, एक साथ लेके जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सेल्समैन का। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, पोस्टल डिलीवरी बॉय, अमेजोन से ले लो, जितने भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करने जो डिलीवरी बॉय होते हैं, वो क्या करता है, सीक्वेंस में एक एक घर जाके क्या करता है, अपना ऑर्डर पार्सल करता है, मतलब देता है सबको। ऐसा नहीं है कि एक घर को दिया, फिर गया ऑफिस, गया वापस से, फिर आया, दूसरा ऑर्डर लिया, फिर लेके जाए, नहीं। वो उस एरिया में जितने रिलेटेड ऑर्डर होंगे वो सबको साथ लेके जाएगा और ऑफिस से निकलेगा अपने, और सबको वो क्या करेगा, पार्सल देते हुए तब ऑफिस जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक को दिया फिर ऑफिस गया फिर दूसरा ऑर्डर लेके आया, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। तो ये है हमारा टेबल सेल्समैन का प्रॉब्लम। इंस्पेक्शन हो गया, केबल कनेक्शन की बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं केबल कनेक्शन के बारे में। हाँ, दूसरा होता है लास्ट हमारा क्या है, स्कूल बस रूटीन जो है, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है टेबल सेल्समैन का। तो मतलब एक सर्किल में, एक सीक्वेंस में, तो टेबल सेल्समैन का हम थोड़ा सा एक बार मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं कि इसका जो क्वेश्चन होता है वो किस टाइप का होता है, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ TSP यानी ट्रेवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपसे पूछ दिया जाए। तो क्या होता है, देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। अ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज द असाइनमेंट प्रॉब्लम। जो ट्रेवलिंग सेल्समैन का TSP का प्रॉब्लम होता है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम पर बेस है। सपोज CIJ डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन सिटीज I to J। CIJ हमारा क्या है, एक सिटी I से क्या है, दूसरी सिटी J तक है। ठीक है, सिटी I to J, इट कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। कैसे अरेंज करना है, स्क्वायर में, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स जो असाइनमेंट हम करते हैं वैसे ही। 2 स्टार रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस प्रॉब्लम इज फॉलोइंग। पहला क्या है कि जो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम पे क्या है, बेस है। और जो CIJ जो क्या हमारा नोटेशन है वो एक सिटी I से लेके दूसरे सिटी J से क्या है, नोटेशन है। ठीक है, अब उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स में रखते हैं, तीसरी कंडीशन। और 2 स्टार रूल्स इसके हैं, क्या है, पहले में ऑलरेडी क्या है, वी कैन नॉट गो टू फ्रॉम सिटी I टू डायरेक्टली सिटी J। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कोई सिटी विजिट करते हैं आप, तो मान लीजिए जहां से स्टार्ट किया डायरेक्ट आप जहां आपको जाना है वहां पर चले जाएं। उसके बीच में जितने सिटीज हैं आपको विजिट करना पड़ेगा। चाहे आप सेल्समैन हो तो जरूर कहीं ना कहीं उसके आर्डर्स आपके पास होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली एक सिटी से दूसरे सिटी में आपको नहीं जाना है, समझ रहे हैं। ऐसे मान लो आप इसमें क्या है, असाइनमेंट सेल्समैन प्रॉब्लम में, टेबल सेल्स प्रॉब्लम में जो इसके जॉब्स और जो इसके मशीन होते हैं वो सब सेम होते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर, तो वी कैन नॉट गो टू फ्रॉम सिटी I टू डायरेक्टली सिटी J। दूसरा, नो सिटी इज विजिटेड ट्वाइस बिफोर द टूर ऑफ द आर सिटी इज कंप्लीटेड। तो कभी आप इसको रिपीट नहीं कर सकते एक सिटी में जाके, ठीक है, जब तक आपका टूर कंप्लीट नहीं हो जाता। मैंने एग्जांपल बता दिया है। द इंडिविजुअल कॉस्ट आर टाइम मैट्रिक्स फॉर प्रॉब्लम मे बी रिटन एज। देखिए यही इसका फॉर्मेट है। क्या आपका है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में जो यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम में जॉब होते थे, मशीन होता था, वो ये जो यहाँ पर होंगे जॉब वही सेम यहाँ पर होगा। और देखिए A1 पहला इन्फिनिटी होगा, 1 2 1 I 1 N फर्स्ट रो में, सेकंड रो में ऐसे करते जाएगा। लास्ट में जो आपका एंट्री होगा यहाँ पे वो क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यही इसका फॉर्मुलेशन है। मैट्रिक्स आपको ऐसे ही मिलेगा। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के जो भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह के मिलेंगे। यहाँ पर इनफाइनाइटी आपको मिलेगा, मतलब डायगोनल पे आपको इनफाइनाइट मिलने वाला है। ठीक है, तो समझ लेना कि ट्रेवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम है ना। तो आप एक सिटी से दूसरे सिटी में डायरेक्ट नहीं जा सकते। आप एक सिटी में नो सिटी आर विजिटेड ट्वाइस बिफोर, जब तक आप पूरे टूर को कंप्लीट नहीं कर लेते, यानी पूरे सिटीज को कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप एक दूसरे पर क्या कर सिटी में ट्वाइस विजिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां तक स्टॉप करके नोट डाउन करिए। इसका आगे थोड़ा सा बचा हुआ है जो मैं अभी यहाँ पर राइट करने वाला हूँ। ओके, इसमें आगे देखिए जो इसका फॉर्मुलेशन है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि कोई भरोसा नहीं हो सकता है इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी पूछा जा सके। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सपोज XIJ इज इक्वल टू 1 इफ सेल्समैन गोज टू डायरेक्टली फ्रॉम सिटी टू I टू J एंड XIJ उसका क्या होगा, 0। अगर उसका XIJ 1 है, यानी सेल्समैन जो डायरेक्टली I टू J पर चला गया, एंड
तो अगर वो डायरेक्टली आई टू जे पे चला जाता है तो उसका जो एक्स आई जे है वो क्या हो जाएगा 1। अगर ऐसा नहीं होता है तो अदरवाइज क्या होगा, एक्स आई जे क्या होगा 0 होगा। टू डिटरमाइन एक्स आई जे यानी आई और जे वेरी करेगा 1 to लेके n तक विच मिनिमाइज। तो क्या रिस्ट्रिक्शन है, z इजकल टू आई बराबर 1 to n, जे बराबर 1 to 1, सिटीज ये जो हमारा क्या है सिटीज है आई टू जे और एक्स आई जे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सच डेट अगर एक्स आई जे बराबर 1 to n, एक्स आई जे की वैल्यू 1 हो जाती है, आई बराबर 1 to n, और यहाँ पर एक कंडीशन है आई वांट टू एक्स आई जे की वैल्यू अगर 1 होती है, मतलब एक बार आई वेरी कर रहा है, इसमें जे वेरी कर रहा है, इसमें जे वेरी कर रहा है, इसमें आई वेरी कर रहा है ना। तो या तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 आएगी और 1 आएगा। एंड 1 स्टार रिस्ट्रिक्शन ये है सच दैट एक्स आई जे मस्ट बी चूज नो सिटी इज विजिटेड ट्वाइस एंड टूर आर कंप्लीटेड, टूर आर ऑल सिटीज आर कंप्लीटेड। हो सकता है आपको ना ये मैं बता रहा हूँ तो कुछ समझ में ना आ रहा हो, घबराना नहीं, अभी हम एग्जाम्पल करने वाले करेंगे ना तो एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वी हैव अगर सी आई की जो वैल्यू है वो क्या है इनफाइनाइट, मतलब डायगोनल इनफाइनाइट, एवरी आई बराबर 1 to n, एक्स आई जे की वैल्यू क्या है 1 नहीं है, इसका मतलब क्या है वो आई बराबर क्या है जे है, यानी डायगोनल की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, डायगोनल की। अगर 1 सी अगर एक्स आई जे 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, हम केवल डायगोनल की बात करने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जहां से हमने जॉब मतलब सिटीज विजिट करना शुरू किया, सपोज हमने A1 से विजिट किया, A1 सिटीज से विजिट करना किया, अब हम गए कहाँ A3 पे गए, फिर A3 से A4 पे गए, A4 से A5 पे गए, A4 से A3 पे गए, मतलब सारी सिटीज को विजिट करके फिर A1 को आपको लास्ट में A1 पे आना है, तभी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट ऐसा नहीं होता है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन का फॉर्मेट देख लीजिए, ताकि ये देखना जरूरी है कि तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आइए देखिए इसका सोल्यूशन का फॉर्मेट। चलिए अब सोल्यूशन एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये देखना इस समझना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप गलती पे गलती करते जाओगे, आंसर नहीं आने वाला अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। मैंने क्या बताया, अगर सिटी आई से शुरू करते हैं तो सिटी जे पे जब तक सिटी आई पे शुरू करते हैं तो सिटी आई पर आने के लिए जब तक आप वहाँ पर वापस नहीं आ सकते, जब तक पूरे जितने टूर हैं सब कंप्लीट ना हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये देखिए फॉर द सोल्यूशन फॉर ट्रेवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम, इसका हम सोल्यूशन जान रहे हैं, ठीक है। फॉर सोल्यूशन ऑफ ट्रेवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम वी यूज असाइनमेंट टेक्निक, थोड़ा सा एक असाइनमेंट टेक्निक हम यूज करके इसका सोल्यूशन करते हैं। सपोज बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम एज इन असाइनमेंट प्रॉब्लम वी गेट फॉलोइंग सोल्यूशन। हमने एक असाइनमेंट प्रॉब्लम लिया जिसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, A1 का असाइन A2 हो रहा है, A2 का असाइन A5 हो रहा है और A5 का A1 हो रहा है। तो आप जैसे आपने स्क्वायर मैट्रिक्स आपने बनाया यहाँ पर, समझ रहे हैं ना, ये A1 A2 हाँ A5 कुछ यहाँ तो जो असाइन हो रहा है वो A1 का असाइन क्या हो रहा है A2 हो रहा है, और A2 का असाइन A5 हो रहा है, A5 का A1 हो रहा है। तो हियर सेल्समैन प्रोसीड सिटी, उसने A1 से A2 तो गया, A2 से A5 भी गया, अब उसने क्या किया A5 से डायरेक्ट A1 पर चला गया, उसने A4 और A3 विजिट नहीं किया। समझ में आ रहा है, ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। उसने क्या किया A2 से A1 से A2 गया, A2 से A5 गया, A5 से डायरेक्ट उसने A1 पे चला गया, देन फ्रॉम A5 टू A1 बैक विदाउट विजिटिंग सिटीज A3 एंड A4। वो क्या किया, बिना सिटीज A3 और A4 पे गए वो A1 पे चला गया। इसका मतलब फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, दस इज नॉट फिजिबल सोल्यूशन। जैसे एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखिए उसने क्या किया, A1 यहाँ से स्टार्ट किया, ये A2 पे चला गया। वो अब देखिए A2 डायरेक्ट वो क्या करता है, डायरेक्ट वो A5 पर जाता है, A5 पे जाने के बाद वो A1 पर चला जाता है। तो ये एक हमारा क्या है, फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, यानी ये
ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सोल्यूशन नहीं कहा गया। अगर कब सोल्यूशन कहा जाएगा इसको देखिए। अब मैं यहाँ पे आपको राइट किया हूँ, द एबव सोल्यूशन विल बी फिजिबल। वो कब फिजिबल कहा जाएगा? वो A1 से A2 पे गया, A2 से A5 पे गया, A5 से वो A1 के ना जाने के बजाय वो A4 पे जाता है, A3 पे जाता है, उसके बाद वो A1 पे जाता है, तब ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन है। बात समझ रहे हो? जैसे वो इसमें पहले केस में असाइनमेंट जो प्रॉब्लम सोल्यूशन जो हमारा आया था वो A2 पे जाता है, A5 जाता है, A1 पे चला जाता है, तो वो सोल्यूशन नहीं है, वो हमारा सोल्यूशन नहीं है। ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा, ये सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसे मिसिंग है। वो सिटीज A3 और A4 वो गया ही नहीं, मिस कर दिया, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। अगर ये सोल्यूशन कहा जाएगा कब? जब A1 A2 पे जाए, A2 A5 पे जाए, यहाँ तक इसमें भी जा रहा था, ये यहाँ से वो क्या कर दे, वो A1 के A5 के बाद A1 पर न जाके वो A4 पे जाए, A3 पे जाए, उसके बाद वो A1 पे जाता है, तब हमारा ये फिजिबल सोल्यूशन होगा। जैसे डायग्राम में देखेंगे, A1 से वो A2 पे गया, A5 गया, अब ये A5 पर से A1 पर नहीं आना है, उसको A4 पे जाना है, उसके बाद A3 पे जाना है, उसके बाद वो A1 पे जाना है। मतलब जितने सिटीज हैं उन सिटीज को वो कवर करना पड़ेगा, तभी वो हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आएगा। हाँ, आपको जब असाइन करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। देखते हैं अभी क्वेश्चन, तो समझ गए ना कि क्या कैसे सॉल्यूशन बनना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, यहाँ भी A1 होना चाहिए, A2 होना चाहिए, A3, और इसका जो मशीन उसमें असाइन प्रॉब्लम में था वो भी क्या होना चाहिए, इसी टाइप का होना चाहिए। ये देखिए, एक मैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का एक कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने बोला ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो में देखेंगे, मिनिमल में सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि असाइन जो हो रहा है उसको ध्यान से करना है। सपोज हमने यहाँ असाइन किया, आया, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ आया, यहाँ पर 0 ना आके यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ असाइन नहीं हो रहा है और यहाँ असाइन हो जा रहा है ना। ओके, मतलब अगर ये कोई असाइन प्रॉब्लम है तो वो एक क्या हो, सिटीज की कवर करते चले। जैसे अगर A1 का असाइन A3 पे हो गया, यहाँ पे हो गया, सपोज यहाँ देखो ये, अब A2 का क्या हो, A3 का असाइन यहाँ हो जाता है, सपोज मान लेते हैं यहाँ हो जाता है। तो देखिए A1 का असाइन A3 हुआ, A3 का असाइन क्या हुआ, A2 हुआ, राइट। अब A2 का असाइन क्या हो गया, A1 हो गया। तो ये एक हमारा क्या है, एक फिजिबल सोल्यूशन है, दिख रहा है आपको। अगर मैं यहां पर करता कि अगर इसमें कुछ चेंजेस ये कर दूं, A1 का असाइन क्या है, A2 है, ठीक है, और A2 का असाइन क्या है, A1 है। A2 का असाइन क्या है, A1 है, ठीक। अब देखिए यहां पर, और अब देखिए यहाँ पर A3 का असाइन क्या है, A2 है, यहाँ है। तो क्या ये सॉल्यूशन है कि नहीं है? देखिए A1 का असाइन A2 और A2 का असाइन क्या हो गया, A1 हो गया। फिर A3 का असाइन क्या है, A2 हो गया है। तो कहाँ कंप्लीट कर रहा है ये कंप्लीट कर रहा है सिटी? नहीं, वो A1 से A2 पे जाता है और फिर से A1 पे चला जाता है। तो ये एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम ट्रैवलिंग सेल्समैन का फिजिबल सोल्यूशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो सिटीज विजिट नहीं कर रहा है। मतलब A1 से शुरू किया तो फिर वो क्या करता है, A2 पे जाता है, फिर A1 पे आ जा रहा है ना। प्रॉब्लम नहीं यहाँ है ना। उसके बाद फिर A3 पे जाता है, पता नहीं क्या करने, फिर उसके बाद A2 पे जाता है। तो ये एक हमारा क्या है, असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये ट्रैवलिंग सेल्समैन का सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन वो होगा जो A1 से स्टार्ट करेगा और A1 पर ही आएगा, सारी सिटीज को कवर करते हुए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सब मेथड जो हम लगाते हैं ना असाइनमेंट प्रॉब्लम में, सब कुछ वही है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, द गिवन मैट्रिक्स ऑफ सेटअप कॉस्ट, सो हाउ टू सीक्वेंस
द प्रोडक्शन शो एज टू मिनिमाइज सेटअप कॉस्ट पर साइकिल। मैंने आपको बता दिया ना कि जो यहाँ पर हमारे असाइनमेंट प्रॉब्लम में जॉब होते थे, मशीन होती थी, ये डिफरेंट होता था। डिफरेंट जॉब डिफरेंट मशीन को क्या करता था, अपना जॉब असाइन करता था। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो ये जॉब है, मशीन है, वो सब सेम होंगे। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम में टेबलिंग केस को छोड़ के जो भी असाइनमेंट के प्रॉब्लम है वो उसमें आपको डिफरेंट जॉब को डिफरेंट मशीन को देना होता था। लेकिन यहाँ पर जो जॉब होंगे और मशीन होंगे बिल्कुल सेम होंगे। देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5 और फ्राम कहाँ से कहाँ तक, फ्राम टू ये टू लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा छोटा हो गया है, इसको आप सही से कर लीजिएगा। टू A1 A2 A3 A4 A5। अब पहला आपको बताइए इसका फॉर्मेट क्या होता है, डायगोनल पे सब इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, डायगोनल पे सब इनफाइनाइट। A2 का 2 A5 7 1, हाँ यहाँ देखिए 6 इनफाइनाइट 3 8 2 8 7 इनफाइनाइट 4 7 12 4 6 इनफाइनाइट 5 1 3 2 8 इनफाइनाइट। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कि मिनिमम रो देखते हो, उससे उसी रो से सब एलिमेंट में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं और कॉलम में करते हैं, वही करेंगे और असाइन करेंगे। पहले चेक करते हैं कि जो ये हमारा सेल्समैन का प्रॉब्लम है को क्या ये मतलब एक स्टार्टिंग सिटीज से हो के एक सीक्वेंस में असाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे A1 A2 पे गया, A3 पे गया, A5 गया, फिर A4 पे गया, फिर उसके बाद A1 पे आया। ये हमारा सिटीज विजिट करता है। आयत जो जे पे जाएगा, लेकिन आप मतलब जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आपको आना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ सारी जो सिटीज दे रखेंगे उन सबको विजिट करना है। जैसे इसमें A5 सिटीज है, कितनी सिटीज है, A5। अब इसमें A1 से स्टार्ट करता है तो सारे सिटीज को विजिट करते हुए एक सर्किल में, एक सीक्वेंस में A1 पर जाना है, तभी वो क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा। मैं डायग्राम आपको बना के दिखाया था ना, वो इससे ही करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, स्टेप एट मैं यहाँ पर राइट करने वाला हूँ था। अब स्टेप फर्स्ट सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करना हूँ, ठीक है। वही स्टेप फर्स्ट हमारा वही है कि मिनिमम रो में एलिमेंट देख के सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो में देखिए इनफाइनाइट 2 5 7 1 है, तो फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट कौन है, 1 है। इनफाइनाइट में से कुछ भी घटा लेंगे वही आने वाला है। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, राइट। सेकेंड रो में जाइए, स्मॉलेस्ट आपको 2 मिलने वाला है तो सब में माइनस कर दीजिए, तो 4 इनफाइनाइट यहाँ मिलने वाला है, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। थर्ड रो में जाइए, थर्ड रो में आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 मिलेगा, सब एलिमेंट्स में से माइनस कर दीजिए, तो 4 3 इनफाइनाइट 0 3, राइट। अब फोर्थ रो में जाइए, आपको फिर से 4 ही मिनिमम मिलने वाला है, तो यहाँ पर 12 माइनस 4 8, यहाँ पर 0, यहाँ पे 2, यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलने वाला, राइट। अब इसमें देखिए मिनिमम क्या है आपको, मिनिमम आपको इसमें है 1 है, सॉरी 1 है, तो 1 से माइनस करें तो 1 माइनस 1 क्या है मिलने वाला है, 0 और 2, यहाँ 1, यहाँ पर 7 और यहाँ पर इनफाइनाइट, राइट। अब ये हमारा मिल गया। रो ऑपरेशन हमने कर दिया है, मैंने लिख दिया था। फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो एंड कॉलम, ईच कॉलम वी गेट रिड्यूस मैट्रिक्स। अब कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में 0 है, तो कुछ भी माइनस करोगे वही मिलेगा। सेकंड कॉलम में भी 0 मिल चुका है। थर्ड कॉलम में आपको एक भी 0 नहीं मिले हैं, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ पर ऑपरेशन कर दे रहा हूँ कि इसमें क्या मिलने वाला है। फोर्थ कॉलम में चेक करेंगे 0 मिल चुका, कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें क्या मिला है, इसमें तो ऑलरेडी मिनिमम 0 एलिमेंट है। इस रो में कॉलम ऑपरेशन चेंज होगा, एक कॉलम में इसमें चेंज होगा। तो इसमें मिनिमम क्या है भाई, इसमें मिनिमम 0 है, तो जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलने वाला आपको, इनफाइनाइट ही रहेगा। यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। यानी हमने फाइनली रो एंड कॉलम ऑपरेशन कर दिया। आप भी कर लेना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले रो कर लीजिएगा, मैंने कॉलम में किया था, कॉलम में यहाँ पर 0 मिनिमम था, यहाँ पर था 0, यहाँ पर 1 था, तो दोबारा करना पड़ा इसको कॉलम ऑपरेशन। इसमें दोनों में 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से
तो कॉलम और रो ऑपरेशन करने के बाद फिर से आपको वैल्यू क्या करते हैं, इस सिटीज को असाइन करेंगे। तो फर्स्ट रो में जाएंगे तो आपको यहाँ 0 मिल रहा है, इसको असाइन कर सकते हैं, बाकी इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को कट कर देंगे, 0 कर देंगे। सेकेंड रो में देखेंगे तो 0 मिल रहा है यहाँ पर, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए। अब देखिए थर्ड रो में यहाँ पर 0 है, असाइन हो सकता है। उसके बाद यहाँ फोर्थ में जाएंगे तो यहाँ असाइन हो सकता है, और यहाँ पर जाएंगे 5 में तो यहाँ असाइन हो सकता है। तो रो में सब में ऑपरेशन आपका असाइन हो गया, फर्स्ट कॉलम में भी है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, 5 में, सब में असाइन हो गया। ये तो हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में यहाँ तक करते रहे थे। अब चेंजेस क्या है यहाँ पे, ये देखिए A1 सिटी विजिट का, A1 सिटी से उसने किस पर गया, A5 पे गया, मतलब A1 का कैसे कहाँ असाइन हुआ है वैल्यू, A5 पे। अब देखिए A2 का यहाँ से क्या असाइन हुआ है, A2 का A3 असाइन उन्होंने कर दिया। A3 का किस पर गया, A4 पे गया। A3 का A4 पे गया। ठीक, उसके बाद A4 का A2 पे गया, A4 का A2 पे चला गया वो। ओके, A2 गया A3 पे, A3 किस पे गया, A4 पे। यहाँ एक ही कर लेते हैं। हाँ, A3 किस पे गया, A3 गया हमारा A4 पे, और A4 किस पे जा रहा है, A2 पे। और ध्यान से देखिए, ये पहले ही क्या करते हैं, ये गलती यहाँ पर ये हो गया कि A1 डायरेक्टली लास्ट सिटीज पे चला गया, डायरेक्ट वो A1 ने A5 को असाइन कर दिया। हाँ, A5 का करता है, A5 का करता है, फिर A5 क्या किया यहाँ पर, A5 A1 पे चला गया, मतलब A1 सिटीज पे वो A5 पे गया, फिर A5 से A1 पे चला गया। तो ये फिजिबल सोल्यूशन है ही नहीं, मतलब ये जो हमने साइन किया है ना, ये गलत है, ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। वो क्या करता है, A2 A3 पे जाता है, A3 A4 पे जाता है, A4 A2 पे जाता है, फिर रुक जाता है वहाँ पर। तो ये हमारा ट्रेवलिंग सेल्समैन का ये क्या है, फिजिबल सोल्यूशन नहीं है भाई। अगर वो फिजिबल सोल्यूशन होता तो A2 A1 A5 पे गया तो वो A5 से A2 पे जाता है, A3 पे जाता है, A5 पे A4 पे जाता है, A2 पे जाता है, फिर वो A1 पे जाता, तब वो सोल्यूशन होता। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि A1 से वो A5 पे जाता है और A5 से A1 पे चला जाता है, और फिर ये अलग अलग को क्या करता है, सिटीज टूर करता है। और ट्रेवलिंग सेल्समैन के केस में वो A1 सिटी से स्टार्ट करता है, तो कब यहाँ पर आएगा, जब तक ये पूरे टूर को कंप्लीट नहीं कर लेता। लेकिन यहाँ पर A5 पे जाने पे A1 पे आ जा रहा है, यहाँ ही पे क्या है, और फिर वो A2 से शुरू करता है, फिर A3 जाता है, A4 जाता है, फिर A2 जाता है, हाँ वही स्टॉप है यहाँ पर। तो ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। अब हम इस केस में क्या करते हैं, 0 से छोटा नंबर 1 को भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, 0 से छोटा 1 को भी असाइन कर सकते हैं। तो क्या है इसके आगे हम क्या लिखने वाले हैं, थोड़ा सा हम एक लाइन यहाँ पर राइट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या राइट करने वाले हैं, क्योंकि ये क्या हमारा फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। ऑल दो जीरोज ऑफ दिस मैट्रिक्स गिवन सोल्यूशन टू असाइनमेंट प्रॉब्लम, बट दिस इज नॉट सोल्यूशन ऑफ TSP का मतलब ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये ट्रेवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो A1 से A5 पे विजिट करता है और डायरेक्टली A1 से फिर से A1 पे आ जाता है, यानी सबको ये बीच में क्या करता है, मिस कर देता है। यानी A2 A3 A4, हाँ ये क्या करता है, सबको मिस कर देता है। इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब मैंने आपको क्या बोला, अब यहाँ पर आप असाइन नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर जब असाइन किया था तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं हो रहा था, राइट, समझ रहे हैं। तो अब हम 1 को असाइन कर सकते हैं, 0 से छोटा, 0 के मतलब से बड़ा वैल्यू 1 हम ले सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस करके आप देखिए असाइन करके, ये क्या ये एक ऑप्टिमल एक सर्कुलर टाइप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब जहाँ से स्टार्ट करें, अगर मैं यहाँ असाइन करता हूँ 1, 0 से बड़ा हम ले सकते हैं ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए, हम इसको फिर से अगेन आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन स्टेप 2 पर चलते हैं। 1 को भी हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। तो स्टेप 2 में आपको 0 से बड़ा एक एलिमेंट आपको 1 मिल जाएगा। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अदर देन 0 इज 1, सो ट्राई टू इफेक्ट
द पुटिंग सच एलिमेंट इन सोल्यूशन। तो आप 0 के जगह पे 1 ट्राई करके देखिए क्या हमारा फिजिबल सोल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमने एक बार 0 असाइन किया था, तब इसको हम असाइन नहीं करेंगे, अब हम यहाँ 1 को असाइन करेंगे। तो जो ही 1 को आप असाइन करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम यहाँ मिलने वाला है उसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या था 0, तो हमने क्रॉस कर दिया। सेकंड में रहने देते हैं, A2 को A3 पर ही जा रहा है सिटी पे, यहाँ पर रहने देते हैं। और यहाँ A3 में भी ट्राई करते हैं आप असाइन करके, देखिए कि क्या फिजिबल सोल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, A3 का हमने जब असाइन किया था A4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रह देते हैं यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए A4 में यहाँ पे तो क्रॉस हो गया है, अब यहाँ पर यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एक असाइन है 0। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं असाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या हमारा ये फिजिबल सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जी। A1 किस पर जा रहा है, A2 पे जा रहा है, राइट। अब A2 किस पर जा रहा है, A3 पे जा रहा है। A3 किस पर जा रहा है, A4 पे जा रहा है। और A4 किस पर जा रहा है, A5 पे जा रहा है। देख रहे हैं, A5 किस पे जा रहा है, A1 पे जा रहा है। अब एग्जैक्टली क्या होगा, हमारा ये करेक्ट होता है। ठीक है, मतलब जिस सिटी से शुरू किया वहीं पर जाके समाप्त करता है, और सारी सिटीज को क्या किया इसने, विजिट किया। हो सकता है आपको एक बार नहीं 2 बार टाइम लगे इसको देख के सिटीज को का सही करने में, लेकिन अच्छे से जहाँ से शुरू करना है वहीं पर पहुँचना है और सारी सिटीज़ को विजिट करना है। जैसा देखिए इसमें सारे सिटीज़ को विजिट किया है। A1 A2 पे गया है, A2 को A3 पे गया है, A3 A4 पे गया है, A4 A5 पे गया है, और A5 किस पे गया, A1 पे गया। यानी ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन है ना, इसमें कुछ मिस नहीं किया इसने। ठीक है ना, तो चलिए ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। स्टेप 3 में इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन हम क्या करते हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग देख के लिख लेते हैं। तो हम फाइनल आंसर यहाँ पर अब लिखने वाले हैं। टेबलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का समझ गए होंगे कि जब तक असाइन आपको करना है कि जब तक वो क्या हो, जहाँ से स्टार्ट करता है और स्टार्टिंग पॉइंट तक वो एक क्या हो, सिटीज होके जाए, किसी सिटीज को मिस ना करे, एक क्या हो सिक्वेंस में चले। समझ रहे, तो यही इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन हम यहाँ पर राइट करने वाले हैं। तो फाइनल आंसर क्या लिखना है आपको, हेंस द मोस्ट सुटेबल सीक्वेंस क्या हो सकता है कि सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस क्या हो सकता है, A1 A2 पे जाए, A2 A3 पे जाए, A3 A4 पे जाए, A4 A5 पे जाए, A5 फिर A1 पे पहुंच जाए। एंड द मिनिमम सेटअप कॉस्ट इज, A2 का किस पर गया है, इसमें देख सकते हैं आप, A2 का A1 A2 पे 2, A2 A3 पे तो 3 यहाँ लिखा गया है, A3 A4 पे तो यहाँ से 4 लिखा गया, यहाँ पर A4 5 पे तो 5, A5 A1 पे यानी 1 तो 5, और ये आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये शेड्यूल में हमारा ये हमारा फाइनल ट्रेवलिंग सेल्समैन जो कॉस्ट का जो प्रॉब्लम था उसका फाइनल आंसर है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब तक एक सुटेबल सीक्वेंस में असाइन नहीं होता है तब तक आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, अगर आप यहाँ हमने स्टार्टिंग में 0 किया था असाइन तो वो नहीं बन रहा था, एक सुटेबल सीक्वेंस में नहीं हो रहा था, यानी फिजिबल सोल्यूशन हमारा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आज जो फाइनली आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम समाप्त होता है यहीं पर। ठीक है, आपके सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम। फाइनली आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम समाप्त होता है यहीं पर। जल्दी हम सेक्शन ए में जाएंगे, LPP स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक थैंक यू, बाय बाय।